आज है 5 जून 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, एक से दूसरे जिले में तबादले 8 जून से। यूपी सरकार ने लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए एक जिले से दूसरे में तबादले का रास्ता खोल दिया है। अब 3 साल बाद शिक्षक मनचाही जगह पर तैनाती पा सकेंगे। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही अंतर जनपदीय म्यूचुअल तबादले भी किए जाएंगे। इस बारे में प्रदेश सरकार ने नीति जारी कर दी है। साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद ने भी सभी बीएसए को निर्देश जारी कर आगामी 8 जून से पोर्टल खोले जाने और सभी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा है। यूपी के 17 शहरों में दीदी कैफे शुरू करने जा रही योगी सरकार। यूपी सरकार प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों में दीदी कैफे शुरू कराने जा रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा इसे चलवाया जाएगा। उच्च अधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया। छात्रों को परीक्षा फॉर्म में खुद नहीं भरने होंगे मेजर माइनर कोर्स। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोर्स में प्रवेशित छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी। छात्रों को अब परीक्षा फॉर्म में स्किल और माइनर कोर्स खुद नहीं भरने होंगे। प्रवेश पूरे होने के 10 दिन बाद विश्वविद्यालय पोर्टल खोल देगा और कॉलेज इन्हें दर्ज कराएंगे। परीक्षा फॉर्म भरते वक्त स्किल और माइनर कोर्स के नाम पहले से दर्ज रहेंगे। इससे पेपर चुनने में आ रही समस्या का समाधान होगा। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में ये फैसला हुआ। गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तरह खूबसूरत दिखेगा चिलुआ ताल, बनेगा पर्यटन का नया ठिकाना। अगले साल तक गोरखपुर शहर के उत्तरी छोर पर स्थित चिलुआ ताल की सूरत बदल जाएगी। रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल को भी खूबसूरत बनाने का काम शुरू हो गया। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ 560 मीटर लंबे घाट, गजेबिया, शौचालय, बेंच आदि के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। ताल के सुंदरीकरण के बाद ये गोरखपुर के पर्यटन का नया ठिकाना बन जाएगा। ऐसे में अब तक यहाँ जो लोग आने से कतराते हैं, आने वाले समय में यहाँ की खूबसूरती देखने आएंगे और सुबह और शाम सैर करने के लिए चाय की चुस्कियां लेंगे। यूपी के 50% होमगार्ड ड्यूटी करने के काबिल नहीं, बीमारियों से जूझ रहे जवानों के अच्छे नहीं हालात। कानून व्यवस्था और यातायात संचालन में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाले करीब 50% होमगार्ड ड्यूटी के काबिल नहीं रह गए। इन्हें बीमारियों ने जकड़ रखा है। ये जवान ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, देखने की समस्या समेत दूसरी कई तरह की बीमारियों से घिरे हैं। अब अधेड़ हो चुके होमगार्ड भीषण गर्मी में यातायात या फील्ड ड्यूटी बदलने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में फील्ड में ड्यूटी करने के लिए युवा होमगार्ड नहीं मिल पा रही। 15 अगस्त को 1000 खेलो इंडिया सेंटर की मिलेगी सौगात। केंद्रीय खेल मंत्री ने वाराणसी में किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में चैलेंज के लिए खेलो इंडिया एक बड़ा मंच बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी ताकि देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। आज उनका सपना साकार हो रहा है। 15 अगस्त तक पूरे देश को 1000 खेलो इंडिया सेंटर की सौगात देने के मिशन पर काम कर रहे हैं। बीएचयू में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खेलों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए आज भारत खेलों में निरंतर नए आयाम गढ़ रहा है। अगले साल से रेलवे ट्रैक पर आगे पीछे दौड़ेंगी ट्रेन। सिग्नल के इंतजार में अब ट्रेन खड़ी नहीं की जाएंगी। गोरखपुर से लखनऊ के बीच 1 किलोमीटर के दायरे में एक ही रूट पर 2 ट्रेन आगे पीछे चलती दिखाई देंगी। ये संभव होगा स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम से, जिसे लगाने का काम शुरू हो गया है। नए वित्तीय वर्ष में काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इटारा में 210 बीघा जमीन पर 62 करोड़ से बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। 7500 लोगों को मिलेगा रोजगार। मेरठ के इटारा में कब्जा मुक्त कराई गई 210 बीघा जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। इसके लिए यूपी सीडा ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। यूपी सीडा ने इसका खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत 62 करोड़ से क्षेत्र का विकास होगा। छोटे बड़े मिलाकर उद्यमियों के लिए 150 प्लॉट काटे जाएंगे। इस योजना से हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूपी सीडा 1996 में मेरठ में उद्योगपुरम विकसित कर चुका है। अब इटारा में खाली कराई गई 50 एकड़ भूमि के विकास का खाका तैयार किया है। सीएम योगी बोले, हर जरूरतमंद का होगा अपना पक्का मकान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवास विहीन हर जरूरतमंद को शासन की आवास योजना के दायरे में लाकर उसके लिए पक्के मकान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को करारा सबक सिखाया जाए। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
राम मंदिर निर्माण पर अब तक 345 करोड़ खर्च, दुनिया के कुछ चुनिंदा मंदिरों में होगा शामिल। श्री राम जन्मभूमि परिसर में हो रहे मंदिर निर्माण से राम भक्तों की सदियों की प्रतीक्षा खत्म हो रही है। राम मंदिर न सिर्फ तकनीकी रूप से दुनिया के चुनिंदा मंदिरों में शामिल होगा, बल्कि भव्यता में भी इसका कोई सानी नहीं होगा। 77 एकड़ के संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर को संवारने में 1835 करोड़ के खर्च का अनुमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लगाया है। अकेले मंदिर निर्माण में अब तक 345 करोड़ खर्च हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आपका मेगा प्लान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी हर विधानसभा स्तर पर अपना संगठन तैयार करेगी। पहले चरण में 360 विधानसभा क्षेत्र और 700 विकास खंडों के स्तर पर संगठन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जिम्मेदारी पार्टी की गठित होने वाली नई पंचायत प्रकोष्ठ को सौंपी गई। पार्टी कार्यालय में रविवार को हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। इस बार का लक्ष्य 410 हज यात्री, लेकिन जा रहे हैं सिर्फ 163। हज यात्रा के लिए शासन स्तर से आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष आधे से भी कम जायरीन इस बार यात्रा पर जा रहे हैं। इस बार 410 के लक्ष्य पर केवल 163 यात्री ही जाएंगे, जिसकी वजह हज यात्रा के खर्च महंगा हो सकता है। पिछले 3 सालों में इस यात्रा का खर्च 3.25 लाख से बढ़कर 4.25 लाख से अधिक हो गया। यात्रा के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा के स्मार्ट टाउनशिप में रहने का सपना होगा साकार। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में आशियाना पाने की चाहत अब जल्द पूरी होगी। DMIC IIT GNL ने 3 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट और 2 कमर्शियल प्लॉट की योजनाएं लॉन्च कर दी हैं। टाउनशिप में IIT-GNL की पहली ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल प्लॉट योजनाएं हैं। इससे पहले तक सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की योजना ही लाई गई थी, जो काफी सफल रही। यूपी में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, RTO जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने वालों के लिए राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने आधार प्रमाणीकरण फेसलेस लर्निंग DL आवेदन को पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड पर कर दिया। लिहाजा लर्निंग DL आवेदन पर RTO कार्यालय के दखल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन में टेस्ट पास करते ही लर्निंग DL ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद आवेदक लर्निंग DL का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। किसान अब खेती में नहीं कर पाएंगे यूरिया का इस्तेमाल, सरकार का नया आदेश हुआ जारी। किसान अब खेती में यूरिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यूरिया के खतरनाक परिणामों को देखते हुए अब सरकार यूरिया खाद के उपयोग को कम करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूरिया खाद का खेती में उपयोग कम करने को लेकर कई सालों से विचार चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने यूरिया खाद को धीरे धीरे कम करने का मन बना लिया है। संविदा कर्मियों को हटाए जाने से भीषण गर्मी में चरमराई विद्युत व्यवस्था। हर विभागों में अब आउटसोर्सिंग सिस्टम से ही काम कराया जा रहा है, जिसके चलते बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटकने पर मजबूर है। कोई विभाग इससे अछूता नहीं। इसके चलते विभागों की व्यवस्था चरमरा गई है। चाहे वो कोई विभाग हो, विद्युत विभाग में आउटसोर्सिंग सिस्टम से निचले स्तर पर विद्युत कर्मियों को रखा गया था, जो पिछले 1 दशक से वही काम कर रहे थे, जिन्हें कभी समय से वेतन नहीं मिलते थे और वेतन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, जिसमें लाइनमैन, फिटर सहित तमाम पदों पर काम कर रही थी। उड़ीसा ट्रेन हादसे से बिफरे अखिलेश यादव, बोले ट्रिपल इंजन की सरकार में लड़ गई 3 ट्रेन। ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन वहां 3 ट्रेन आपस में लड़ गए। इसकी जवाबदेही कौन देगा? इन लोगों ने तमाम नए उपकरण बनाए थे ताकि ट्रेन हादसे ना हो। ये कहा गया था कि सुरक्षा कवच बनाया गया है, जिससे सिग्नल मिल जाएगा और अगर कोई ट्रेन आसपास होगी तो दूसरी ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। लेकिन ये सिग्नल काम नहीं आया और ना ही कवच काम आ पाया। साफ है कि जनता के साथ कपट किया गया। उक्त बातें रविवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ जिले के सुराई गांव में मुबारकपुर से सपा विधायक अखिलेश यादव के आवास पर मीडिया से कही। मुद्रा लोन का लाभ लेने में गोरखपुर व लखनऊ सबसे आगे। यूपी के व्यापारियों ने 30,000 करोड़ लोन लिया। मुद्रा लोन योजना का यूपी के कारोबारियों ने भरपूर फायदा उठाया। 42 लाख व्यापारियों ने करीब 30,000 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन लिया। इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन लेने में गोरखपुर और 5 से 10 लाख तक का कर्ज लेने में लखनऊ सबसे आगे है। इसका खुलासा राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति को बैंकों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट से हुआ। बालासोर रेल हादसे के बाद अब NCR तेजी से करेगा कवच पर काम। रेलवे ने कसी कमर। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे की पुनरावृत्ति आगे ना हो, इस मुहिम में रेलवे की कवच प्रणाली पर उत्तर मध्य रेलवे अब तेजी से काम करेगा। ट्रेन के आमने सामने की टक्कर रोकने और सुरक्षित परिचालन के लिए NCR की तैयारी है कि जोन से गुजरने वाली दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई को अगले 1 वर्ष में हर हाल में कवच प्रणाली से लैस कर दिया जाए। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ICPI आंकड़ा बता रहा कितनी बढ़ सकती है सैलरी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अगले महीने खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करके 45 से 46% कर सकती है। अगर अगले महीने में सरकार डीए में इजाफा करने का फैसला लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी। अप्रैल महीने के EI-CPI के आंकड़े जारी हुए हैं। इसके तहत कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। हाई सैलरी का क्रेज, इस कोर्स में एडमिशन के लिए IIT भी छोड़ने को तैयार हैं स्टूडेंट्स। जी एडवांस में टॉप करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस और इससे संबंधित इंजीनियरिंग कोर्स में ही दाखिला ले रहे हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का क्रेज इतना ज्यादा है कि कई स्टूडेंट्स इसकी वजह से IIT तक में दाखिला नहीं ले रहे। दरअसल IIT का ऑप्शन छोड़ने वाले इन स्टूडेंट्स को JEE एडवांस रैंक के बेस पर IIT में कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में दाखिला नहीं मिल सकता। ऐसे में ये स्टूडेंट्स IIT को छोड़कर IIIT, NIT और BITS जैसे अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। मुसलमानों पर बुलडोजर चला रही सरकार, आजमगढ़ में अखिलेश ने साधा योगी पर निशाना। आजमगढ़ में 3 अलग अलग कार्यक्रम में रविवार को शामिल होने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर तीखे हमले किए। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। आजमगढ़ को बार बार आतंक की नर्सरी बताकर सीएम मुसलमानों पर निशाना साधते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम योगी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन उन्हें खुद के ऊपर लगे मुकदमों और चार्जशीट के बारे में कोई जानकारी नहीं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटियों के साथ खड़ी नहीं होती है। सीएम योगी बोले, गांव-गांव में खेल सुविधाएं मुहैया करा रही सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के गांव-गांव में खेल सुविधाएं मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में 25 मई से 3 जून तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का वाराणसी में समापन हो गया। दिसंबर तक 90,000 से अधिक गांवों की घरौनियां तैयार करने का लक्ष्य, ड्रोन से हुआ सर्वे पूरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस साल दिसंबर तक 90,000 से अधिक ग्रामों की घरौनियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के सापेक्ष 31 जुलाई तक सर्वे ऑफ इंडिया से त्रुटि रहित मानचित्र प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो 31 अगस्त तक मौके पर जाकर परीक्षण का लक्ष्य भी तय किया गया। मुख्य सचिव के समक्ष इसकी कार्य योजना और लक्ष्य का विस्तृत ब्यौरा रखा गया। अभी तक योगी सरकार ने 90,894 ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि करीब 73,000 ग्रामों का सर्वे ऑफ इंडिया से मानचित्र प्राप्त कर लिया गया। 10 दिन में 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी भाजपा। 21 से 30 जून तक चलेगा अभियान। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा 21 से 30 जून तक घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएगी। अभियान के जरिए प्रदेश के 4 करोड़ परिवारों तक मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। अभियान में केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्रियों, भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी और बूथ के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।